अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं आमीना जाहिद। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि इन्हें ईरान की जानिब से जहाज पर हमला अच्छा नहीं लगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ईरानी कार्रवाई का जवाब देने का इशारा दे दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि इन्हें अच्छा नहीं लगा कि ईरान ने कल 4 बार जहाज पर हमला किया, जिसमें से 3 को नाकाम बना दिया गया। इस पर रद्द अमल दिया जाएगा, ये आप जान लें। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में एक बार फिर से 4.3 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसका मरकज कोहलू से 40 किलोमीटर शुमाल में और गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मौसूल हुई। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज भी कोहलू समेत ज़ूब, बारखान और राखनी में मुतादिद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। फ्रांस शदीद गर्मी की गैर मामूली लहर की लपेट में है, जहां पेरिस समेत कई इलाकों में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक तजावज़ कर गया। हुकूमत ने मुतादिद इलाकों में रेड अलर्ट नाफिज करते हुए अवामी तकरीबात मनसूख और एमरजेंसी प्लान नाफिज कर दिया। शदीद गर्मी और आबी मकामात पर पेश आने वाले हादसात के बायस हालिया दिनों में 60 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई। यौम आशूरा के मौका पर जिला खुशाब में रेस्क्यू 1122 हाई अलर्ट रहा और जुलूस 40 की तिब्बी कवरेज के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। जिला भर में 27 रेस्क्यू पोस्ट और 118 अहलकार, 53 तरबियत याफ्ता रजाकार, 16 इमरजेंसी गाड़ियां और 35 रेस्क्यू मोटर बाइक्स तैनात रही। रेस्क्यू टीमें तमाम मरकजी जुलूस के साथ मौजूद रही, जबकि मुअस्सर इंतजाम के बायस यौम आशूरा के जुलूस पुरअमन माहौल में इख्तिताम पजीर हुए। नूरपुर थल में 10वीं मुहर्रम उल हराम के चारों मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से गुजरने के बाद टिब्बा करबला पर आमतौर पर एहतमाम पजीर हुए। जुलूसों के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए, जबकि ज़िला इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारों के अफसरान और एहलकार पूरी तरह मुतहरिक रहे। तमाम इदारों ने मुअस्सर हिकमत अमली और अवाम के ताउन से यौम आशूरा खैर व आफियत से एहतमाम पजीर किया। डेरा गाजी खान में सड़कें बहाल, खुशहाल पंजाब मंसूबे के तहत तामीर की गई मुतादिद सड़कों के बारे में मकामी शहरियों ने नाकस तामीराती काम और मुबैना बेज़ाब्तियों की शिकायत की है। शहरियों का मौक़िफ़ है कि कई सड़कें तामीर के चंद माह बाद ही टूट फूट का शिकार हो गई, जिसके बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। अवामी और समाजी हलकों ने हुकूमत पंजाब से मंसूबे की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और कौमी खजाने के नुकसान की रिकवरी का मुतालबा किया। शुजाबाद में यौम आशूरा के तमाम छोटे बड़े जुलूस अपने मुकर्रर औकात और रवायती रास्तों से पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गए। पुलिस, रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत, सिविल डिफेंस, म्यूनसिपल कमेटी और दीगर अदारों ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी और इंतजामात यकीनी बनाए। जिला इंतजामिया ने अवाम, अमन कमेटी, अंजुमन ताजरान और मीडिया के ताउन को पुरअमन इनकाद की कामयाबी करार दिया। कसूर का मरकजी जुलूस सादात मंजिल से बरामद हुआ। जुलूस अपने रवायती रास्ते से होते हुए हुसैनिया, इमाम बारगाह, कोट रुकनुद्दीन खान में इख्तिताम पजीर हुआ। वसी जानते हैं शहबाज अहमद की इस रिपोर्ट में। यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सादात मंजिल से बरामद, सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम। मरकजी जुलूस मस्जिद नूर ललियानी अड्डा से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया कोट रुकनुद्दीन खान कसूर में इख्तिताम पजीर हुआ। ललियानी अड्डा कसूर में अज़ादारान ने जंजीर जनी और मातमदारी की। नमाज ज़हरैन मस्जिद अली में अदा की गई। ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से जुलूस के रूट पर ठंडे पानी, हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए खसूसी कैंप लगाए गए। कसूर पुलिस, महकमा वासा, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और दीगर तमाम इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहे। जिला भर में 2500 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। जिला कसूर में 24 जुलूसों और 20 मजालिस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की गई। सिक्योरिटी के लिए 1 SP, 9 DPOs, 31 इंस्पेक्टर और 328 अपर स्पॉर्डेंट्स फील्ड में मौजूद रहे। DC कसूर मोहम्मद आसफ रजा और DPO आफ्ताब अहमद कुलरवान ने मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी इंतजामी अमूर की खुद निगरानी की। DC कसूर ने मरकजी जुलूस के रूट का खुद जायजा भी लिया। कैमरा टीम के साथ शहबाज अहमद, स्पेशल TV, कसूर।
कबीरवाला में मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए डीएसपी मुनव्वर हुसैन गुज्जर और असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और जुलूसों के रूट्स का दौरा किया। इस दौरान सफाई, सिक्योरिटी, रोशनी, पीने के पानी और दीगर सहूलियात का तफसीली जायजा लिया गया। मुंतजमीन से मुलाकात में इनके मसाइल सुने गए। हुकाम ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन और अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। उलमाए कराम और जुलूस मुंतजमीन ने इंतजामिया के इक़दामात को सिराहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। थाना सदर कसूर के इलाका रंगपुर की रिहायशी खातून अपने बेटे के मुबैना अगवा के 2 साल बाद भी इंसाफ से महरूम है। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और डीपीओ कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान से मुतालबा किया मज़ीद जानते हैं कसूर से नईम इकबाल भुल्लर की इस रिपोर्ट में। थाना सदर कसूर के इलाका रंगपुर खेमकरन रोड की रहायशी खातून फरजाना बीबी ने 2 साल केवल अपने 5 साल अजहान के अगवा की दरख्वास्त दायर की। अब्दुल खालिक रोड के रहायशी मुलजम अकरम ने अपने मुलाजम के जरिए इसके बेटे को अगवा किया और फरजाना बीबी से हमदर्दी दिखाते हुए अपने मुलाजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, जबकि इसके बेटे को अगवा करने वाला खुद अकरम ही था। सायला खातून ने अपने तरमीमा बयान में मुलजम अकरम को नामजद तो कर दिया, मगर मुलजम को थाना सदर की पुलिस आज तक गिरफ्तार और इसके बेटे को बरामद न करवा सकी। मुतासरा खतून ने रोते हुए कहा, मेरी इल्तिजा है मरियम नवाज साहबा से, वज़ीर आला पंजाब से और डीपीओ कसूर से कि मेरे साथ ताउन किया जाए, मेरी मदद की जाए। मेरा मासूम बच्चा है, 2 साल हो गए हैं, मैं अपने बच्चे को नहीं देख सकी। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी मदद करें और मेरा बच्चा मुझे मिलवा दें, मेरा बच्चा मुझे ले दें। डीपीओ कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान एक हमदर्द और गरीब दोस्त इंसान हैं। इन्हें मुतासरा खतून की फरियाद पर नोटिस लेते हुए बाअसर मुलजम अकरम से इसके बेटे को बाजियाब करवा के करार वाक़या सजा देकर इंसाफ और गरीब दोस्त हमदर्दी का सबूत देकर 7 साल अजहान को मां से मिलवाना होगा। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, स्पेशल टीवी कसूर। डेरा गाजी खां में रोद को ही कूड़ा के सैलाबी रेले में बह जाने वाले नामालूम शख्स की लाश तीसरे रोज बरामद कर ली गई। 3 रोजा सर्च ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू टीमों, मकामी रज़ाकारों ने मुश्तरका तौर पर तलाश जारी रखी। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त हाल नहीं हो सकी, जबकि मुतल्लिक़ा इदारे मज़ीद कार्रवाई कर रहे हैं। साहिवाल के मुख्तलिफ इलाकों में मकई के तुक्कों का वजन मसनूई तौर पर बढ़ाने के लिए पानी और दीगर ज़राए के मुबैना इस्तेमाल की इतलात सामने आई है। ज़राए के मुताबिक बास मकामात पर ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए मकई के तुक्कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इन्हें भिगो कर वजन बढ़ाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओल्ड हड़प्पा रोड तानवा शिक्षार के करीब मौजूद है। सबसे बड़ा अलमिया और जो तमाचा है इंतजामिया के मुंह पर वो ये है कि ये मक्की के जो तुक्के होते हैं और इनमें ये केरी मिला के ना इसका वज़न बढ़ाया जाता है। और ये गुजरांवाला, फैसलाबाद और लाहौर मुख्तलिफ अजला में ये लोग फैक्ट्रियों को भेजते हैं। फैक्ट्री के जो वहाँ पे मुंशी वगैरह है वो इनसे साजबाज होते हैं। ये इजाज़ नामी बंदा है कुस्ताई नॉयल का, 127 नॉयल का। किसान से कौड़ियों के भाव ये खरीदे जाते हैं। सबसे बड़ा जुल्म ये है कि एक माफिया जो है, इजाज़ साहब सिर्फ इन्ना कह दो साडा ज़मीर मुतमिन हो जाएगा। तुसी कहो कि अगर असीं तुक्कियां च केरी मिलांदे होइए ते खुदा साडा खाना खराब करे। भाईजान असीं नहीं करदे, तुसीं सानू सिस्टम मिलावट ठीक है, तू नवां करदा पिया, तू कर ले। ठीक है भाई, हाँ तू लाइव चढ़ा दे। ठीक है, हल्ला दे हल्ला मैं क्या तू लाइव ही चढ़ाई। किसान किसी भी मुल्क की मईशत चलाने के लिए रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, लेकिन वतन अजीज़ में ये होता है कि किसान का जब फसल फ़रोख्त करने का टाइम आता है, जब किसान का कमाई का टाइम आता है, उस टाइम एक माफिया मार्केट में सरगर्म होता है। गंदम हो, मकई हो, चावल हो, कोई भी फसल हो। तो अब इसमें जो ये एक माफिया है 27 इनका तल्लक है अड्डा शबील के इलाके से। इन्होंने मुख्तलिफ जगह पर स्टॉल लगाए और सड़क के ऊपर तुक्के स्टॉक करके उनमें मलाई जाती हैं ये केरी भट्टों से उठा के वज़न बढ़ाने के लिए और साथ पानी मिला के। हमारा ये ओल्ड कच्ची पक्की रोड से रोज़ गुज़रना होता है। इनके 3 और 4 मुलाज़म यहाँ पर रखे हैं। ये मुख्तलफ यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं बनता, वहाँ से भट्ठे से ये केरी लाते थे, यहाँ मिक्स करते थे
फिर रेडी लेने के लिए गए, उन्होंने रोक दिया कि हमने आपको केरी नहीं देनी ताकि आप तुक्कों में मिलाते हैं। फिर यहाँ से और 2-3 भट्ठे हैं, वहाँ से केरी लाकर और मिक्स करते हैं। जो ट्रैक्टर है, बड़े ट्रैक्टर से वहाँ से ये लोड की जाती है। और 4 मुलाजम कल मैंने जब मौके पे आया वो मिक्स कर रहे थे और मैंने खुद देखा, ये सरासर जास्ती है। और सारे मिलावट होंदी है गुल्लां च ਗੁੱਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵਜ਼ਨ ਵਧਦਾ ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਸਰ, ਗੁੱਲਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਰੀ ਦਾ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਰੀ ਤੁੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਗਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਨਾਲੇ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਰੋਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਉਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਲੋਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ। ਕਿਹੜੀ ਉੜਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ऐड करते हैं जी। ये थे इलाका मकीन भी जो राहगीर हैं उनके लिए भी परेशानी का सबब ये है कि आंधियों का मौसम है, तेज़ हवा जब चलती है तो ये केरी उड़कर मोटरसाइकिल सवारों की आंखों में और दूसरे तीसरे लोगों को, राहगीरों को मुश्किलात के सामने मुतअद्दिद बार हादसा का भी सबब बनते चले। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मिलावट करने वाले हम में से नहीं हैं। तो एक तरफ तो हम हुकूमत पर गिला करते हैं, तनकीद करते हैं, दूसरी जानब हम जब तक खुद नहीं ठीक होंगे तो किस तरह होगा मामला। अब ये एक मामूली देखने वालों ये समझेंगे ये मामूली चीज़ है कि जी मीडिया के पास काम ये रह गया था कि तुक्के फरोख्त करने वालों को पीछे लग गए। तुक्कों का मामला नहीं है, इसमें मामला है मिलावट का। और ये मिट्टी और इसमें केरी मिलाकर फैसलाबाद की जो मिलें हैं, जो गत्ता बनाने वाली फैक्ट्रियों को वहाँ सब ये फरोख्त करते हैं और ये करोड़पति लोग हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़िला इंतज़ामिया कहाँ है? ज़िला इंतज़ामिया भी यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने पुलिस थाना कमीर को एक ऑफिस बना के दिया हुआ है थाने के इलाका थाना में, और वहाँ पे इनका गोदाम बहुत बड़ा स्टॉक है वहाँ पर तुक्कों का। वहाँ पे केरी के ट्रॉलों के हिसाब से केरी पड़ी हुई है, उसको मिलाते हैं, उसके बाद ये आगे फरोख्त करते हैं जी। मुस्लिम कोर्ट में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सैयद मंजूर हुसैन शाह से बरामद हुआ, जो अपने रिवायती रास्तों से गुजरता हुआ कोटली इमाम बारगाह वाला कब्रिस्तान से इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के दौरान थाना सिराय महाजर पुलिस की जानिब से SHO आगा रहमान कमर की निगरानी में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। अमन कमेटी, स्पेशल ब्रांच, रेस्क्यू 1122, सुथरा पंजाब और दीगर इदारों के एहलकार भी ड्यूटी पर मौजूद रहे। जुलूस में मकामी उमाइदीन, अमन कमेटी मेंबरान और मुख्तलिफ बरादरियों के अफराद ने शिरकत की, जबकि इंतजामात की निगरानी मुश्तरका तौर पर की गई। साहिवाल में यौम आशूरा के मौका पर महकमा जंगलात की जानिब से माहौल दोस्त इकदाम के तहत पौधों की सबील लगाई गए। इज़्ज़ादारों और शहरियों को मुफ्त पौधे तकसीम किए गए ताकि शजरकारी के फरोग और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया जा सके। हुकाम के मुताबिक इस इकदाम का मकसद अवाम में दरख्त लगाने की अहमियत को उजागर करना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क भर की तरह साहिवाल में भी यौम आशूरा अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। नवाज़ रसूल की शहादत को खराज तहसीन पेश करने के लिए महकमा जंगलात ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के ऐसे इक़दाम पर ये एक सबील लगाई है पौधों की, और ये तो महकमा जंगलात फॉरेस्ट डिवीज़न की जानिब से ये सबील लगाई गई पौधों की। जिस तरह के मुख्तलिफ जगहों पर सबीलें लगाई गई पानी की और लंगर का एहतमाम है, तो महकमा जंगलात की ये अनोखी सबील है। यहाँ पौधे फ्री तकसीम किए जा रहे हैं। तो हमारे साथ फॉरेस्ट जो ऑफिसर हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा के व्यू के मुताबिक हमने सोचा कि ये सबीलें तो लगती हैं, जो पौधों की भी लगाएं। हम फ्री ऑफ कास्ट ये पौधे दे रहे हैं सुबह के, और ये पौधों का फ़ायदा तो हर बंदे को पता है, लेकिन इसका फल फ्रूट साया मौसम के लिए भी है। नवाज़ रसूल की शहादत के हवाले से भी हमने सोचा कि ये कब्रिस्तानों में भी लगेंगे और इसका सवाब भी होगा, और ये हमारे मुल्क और सूबा पंजाब के, ये हमारे फॉरेस्ट डिवीज़न सिलवा फॉरेस्ट डिवीज़न फैसलाबाद, उसके ज़ेरे निगरानी ये हमने सारा अरेंज किया, और सुबह से हम ये पौधे फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। कि लोगों ने आज मुहर्रम हराम के हवाले से शहर खामोशी का रुख किया है, तो आज जो लोग अपने की कब्रों पर जाएँ तो चलो कब्रिस्तानों में पौधे लगाएं। एक तो सायादार दरख्त और दूसरा ग्रीन पक्शन होगा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से मुहर्रम उल हराम के दौरान सफाई सुथराई के हुसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। जुलूसों के रूट्स पर चूना और पानी का बाकायदा छिड़काव किया जा रहा है ताकि सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के मेयार को बरकरार रखा जा सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सुयासत से अल्लाह वसाया रहमानी की इस रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल, सुबह असल यूसी 252 यूसी 252 जोन 49 मुहर्रम राम की मुनासबत से सफाई सुथराई का काम जोरों व शोर से जारी है। सुपरवाइजर अफजाल मसीह बाबर म्याऊ जोन 49 के जेडो की सरपरस्ती में तमाम वर्कर फील्ड में मुतर के इलाके को साफ सुथरा बनाने में अपना किरदार पेश कर रहे हैं। कब्रस्तानों के अंदर और बाहर से सफाई सुथराई का भी काम जारी है। शहरियों का कहना है कि हमें ऐसा देखने को पहली बार मिल रहा है कि कब्रिस्तान के अंदर से घास फूस और सफाई सुथराई का काम जारी है। हम वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ के बहुत शुक्रगुजार जिनकी काविशों से ऐसा साफ़ सुथरा माहौल हमें मिल रहा है। कैमरामैन टीम के साथ सुभाष लाहौर। जिला साहिवाल में योम आशूरा के मौका पर शहरियों की बड़ी तादाद ने शहर खामोशा का रुख किया, जहां उन्होंने अपने मरहूम अजीज व अकारब की कब्रों पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की और फूल निछावर किए। इस मौका पर एहसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया, जबकि सबीले और लंगर भी तकसीम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह शहीवाल में भी लोगों ने योम आशूरा के मौके पर अपने प्यारों की कब्रों का रुख किया है। शहर खामोशा की जानब पहुँचे हैं लोग, तो यहाँ जो कब्रिस्तान में मौजूद लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानते इस हवाले से कि यहाँ उनको क्या मुश्किलात हैं और क्या हुकूमत से वो चाहते हैं। साडे कब्रिस्तान के बहुत सारे मसाइल है। वज़ीर आला साहब नूं अपील है कि कम अज़ कम इत्थे कोई चारदीवारी की जाए, कोई गेट लगाया जाए, कोई पानी का इंतजाम किया जाए। नशई आके इत्थे नशा करते आ, बह के लोग जुआ इत्थे खेडते आ, जिहदा दिल करदा दरखत पट के लै जांदा, जिहदा दिल करदा नल के वेच दिंदा। तो लिहाजा मेहरबानी करके इस कब्रिस्तान का कोई परेशानी हल किया जाए। गंदे पानी के गटर बने हुए हैं, लोगों ने अपनी जगीरदारी बनाई हुई, इत्थे ते कोई पुछन दस्सण वाला नहीं है। साडी अपील है गौरमेंट अगे खुदा रहा कोई ना कोई सद्दे भाव किया जाए। बाली वारस बनो कि इत्थे लोग पानी कड्ढण तो तंग होए पे, मजबूर होए पे। ठीक, सीवरेज का इंतजाम नहीं हैगा। टाफटैल आसे पासे लग रही है, इत्थे कोई शह नहीं हैगी, ना कोई नाली ना कोई सोलंग। मैं इत्थे हर बंदा रहने वाला रैशी भी बंदा तंग हो रहा। हाँ जी, दनान होने की वजह से इत्थे कब्रिस्तान पानी जिहड़ा मजबूरी बारिश पैंदी पानी कब्रिस्तान च वड़ जांदा, मजबूर होए पे हैं। अपनी कब्रिस्तान की ना कोई दीवार है, ना कोई गल है, ना कोई बात, गंदगी फैलती है। इस वजह तो कहा जाता है मेहरबानी की मरियम नवाज नूं अल्लाह पाक नूं ट्रांसफर से देवे, दीवार की जाए और गेट लगा जाए। साडा हर तरह की सूरत, साडी माई बाप की कबरां ने इत्थे, साडे बहना भाइयों की कबरां ने इत्थे ने, हर तरह की हर किसी की कबर इत्थे होनी है। साडी भी होनी है, हर लोगों की होनी है। इहदा गेट नहीं लगे जा, हर चीज़ तंदगी है। बरगुस्तान इस दे विच वड्डे वड्डे लोग पे ने, शालीमार दे वड्डे वड्डे लोग, जिहदी कोई कबर है, कबरां में पानी रुक जाता है, बारिशां पैंदियां ने, असीं नालियां मारदे पैलियां नूं पानी कढने आ। तो जो लोग अपने प्यारों की कब्रों पर आए हैं योम आशूरा के मौके पर, मुहर्रम उल हराम के साल बाद लोग आते हैं, उनकी मुश्किलात भी आपके सामने रखी है। और दूसरा जो मकामी लोग हैं यहाँ पे कैद आज़म कॉलोनी के रहायशी, उनका कहना है कि हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक है। सिस्टम ना होने की वजह से जो पानी है, हम गंदा पानी निकालने के लिए परेशान है, घरों का पानी, तो ना टफ टैल का कोई मंसूबा है। यहाँ पर सियासत की भीड़ चढ़ा दिया जाता है हर वक्त। वोट के वक्त यहाँ पे जो मकामी सियासतदान हैं, जो आवाम के वोट से मुंतखब होते हैं, वो इलेक्शन के दौरान यहाँ पे मौजूद होते हैं। इन्हीं गरीब लोगों के वोट की ताकत से अवान में पहुँचते लोग, और जैसे अवान में पहुँचने के बाद बेवफाई पर उतर आते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि शहर खामोशा हड़प्पा में मौजूद है। ये एक लम्हा फ़िक्री है ज़िला इंतज़ामिया के लिए, और शर्म का मकाम ये है कि यहाँ पर तमाम तर सहूलियत का फुकदान है, चार दीवारी नहीं है, और जो लोग अपने प्यारों की कब्रों पर आए हैं, यहाँ के पानी का निज़ाम नहीं है, नलके चोरी कर लिए जाते हैं, और नशइयों के यहाँ पर डेरे हैं। जो मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पर नशइयों की हमाजगा बन चुका है, चोर चकार यहाँ बैठे हैं, तो इस पर नोटिस। नारू के इलाके चुंडिको के करीब पसंद की शादी के बाद मुबैना अगवा के इल्जाम पर सूरत हाल कशीदा हो गई। मुतासरा खातून शहनाज मल्लाह ने अपने बयान में वाज़ेह किया, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मर्जी से शकील अहमद मल्लाह के साथ निकाह किया है और अगवा के तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। दूसरी जानिब मुतासरा खानदान की जानिब से बाज़ अफराद पर धमकियां देने और वालदैन के मुबैना अगवा के इल्जामात भी आयद किया गया है। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी और खौफ व हरास की फिजा पाई जा रही है, जबकि मुतासरा अफरीक ने हुकाम से फौरी नोटिस लेने और लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा किया। अभी क्या मतलब था? नालो चाहे नालो शहनाज खातून पहिरियों मुंहिंजी शादी थियलु दोदल मल्हार सां, हुन खां पोइ मूंखे मारियूं कुटनि, हुन खां पोइ मूंखे माफ़ी सां थाणे ते एफ आई आर करायमि, पोइ तलाक मुंहिंजी थी, हुन खां पोइ
तलाक खां पोइ तव्हां कंहिंसां शादी कई? मूं शकील अहमद मला सां मला जे पुट सां। अच्छा, हाणे छा तव्हांजो मसइलो आहे, छा ॻाल्हि आहे? मसइलो इहो आहे त मुतमार धमकियूं था ॾियनि, दिलबर मला, मेयर मला, अचर मला, अखनाज़ मला, पीराणो मला, दोदल मला, जिनसार मला, इसाक मला, हिन जा ॿिया हाकिम मला, सुभान अली मला, हुबली मला, ये मुतमार धमकियूं था ॾियनि। कल्ह शाम मुंहिंजा माउ पीउ विया आहिनि ताक़ूत वठी, 9 महीना मूंसां गॾु हुया। हिन खां पोइ कल्ह शाम विया आहिनि ताक़ूत वठी, घर पहुता, जीअं घर पहुता हमलो कयो अथनि, क़ैद करे छॾिया। ख़बर न आहे कीअं कहिड़े हालात में, राब्तो न आहे। अच्छा, पुलिस जेका तहफ़ुज़ करे तव्हांजे माउ पीउ खे आंदो न हिते? जी, उहो तहफ़ुज़ करे आंदो, हितो खणी वई, हुते घर उते हमलो कयो हुन सभिनी, अलाए किथे गुम करे छॾिया अथनि, का ख़बर कान्हे माउ पीउ जी। मूं पंहिंजी रज़ामंदी सां निकाह कया शकील अहमद मला, संभ मला जे पुट सां। न मूंखे कंहिं धमकायो, न छा, न कंहिं अगवा कयो। मूं पंहिंजे होश सां शकील अहमद मला सां निकाह कयो, अंब मला जे पुट सां। अरेरुलाल में यौम आशूरा के मौका पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला की याद में मरकजी मातमी जुलूस बाबुल उलूम मरकजी इमाम बारगाह से बरामद हुआ। जुलूस में मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के इज़्ज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और सीना जनी और नोहा ख्वानी की गई। मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ, जहां शाम गरीबा भी बर्पा की गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के साथ साथ मेडिकल कैंप्स और सबीलों का भी एहतमाम किया गया। झुड्डू में मारवाड़ी भट्टी जमात पाकिस्तान की जानिब से नोकोट और गिरदनवा के शहरियों के लिए जदीद एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया गया। ये एम्बुलेंस जदीद तिबी सहूलियात से लेस होगी और 24 घंटे हंगामी बुनियादों पर खिदमात फ्राहम करेगी। इस इकदाम के तहत मरीजों को बर वक्त अस्पताल मुंतकिल करने की सहूलत मिलेगी, जबकि मंशियात के आदी अफराद के लिए कैंट्री में मुफ्त इलाज और बहाली की सहूलत भी फ्राहम की जाएगी। ये मारवाड़ी भट्टी जमात पाकिस्तान एक रजिस्टर इदारा है जिसकी जो है मरकज़ी ब्रांच जो है कुंडरी में मौजूद है और इसकी ज़ैली जो है वो हैदराबाद, कराची, नवाकोट, मिट्टी, जुड्डो सब जगह मौजूद हैं। और हमारा ये था कि इस इलाके के अंदर भी जो हमारे जितने भी दोस्त हैं जिनको एमरजेंसी तौर पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो मारवाड़ी भट्टी जमात की एम्बुलेंस नवाकोट के अंदर विक्की भाई, जमील भाई इनके अंडर के अंदर रहती है कि जब भी अगर हो। और हमारा ग्रैंड ऑपरेशन भी चल रहा है, उसके अंदर हमारे पास जो है मनशियात का हॉस्पिटल है। जैसे कि पहले भी यहाँ से दोस्त यहाँ से गए हैं, आपके एडिक जो मरीज़ होते हैं वो यहाँ से गए हैं और भी इंशाल्लाह यहाँ से जो भी ऐसा वो भी हमारा मनशियात का हॉस्पिटल है जो मनशियात के ख़िलाफ़ जो जद्दोजहद कर रहा है। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं मारवाड़ी भट्टी जमात पाकिस्तान के, जो एक रजिस्टर्ड इदारा है पाकिस्तान का। तो असल तो इसका मकसद सिर्फ मारवाड़ी कौम के लिए था, लेकिन जिस तरह से हालात चल रहे हैं हमारे पूरे मुआशरे में, तो हमने इन चीज़ों को देखा और गौर किया। हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं इस मारवाड़ी भट्टी जमात के, तो उन्होंने सिर्फ मारवाड़ी कौम के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल जितनी भी कौमें, चाहे वो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, चाहे किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हों, उन सब के लिए ये आसानी पैदा कर दी है। उनके कोई भी मामलात हों। समुद्री में यौम आशूरा के मौका पर चक्की बाजार हैदरी चौक में मजलिस इज़ा के बाद मातमी जुलूस और शबीए सुलझना बरामद किया गया। जुलूस में बड़ी तादाद में इज़्ज़ादारों ने शिरकत की और नोहाख्वानी, मातमदारी और जंजीर जनी के जरिए शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। उलमाए कराम ने खुताब में कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हक व बातिल के दरमियान क़यामत तक के लिए रोशन मिसाल है। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ इख्तिताम पजीर हो गया, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। शहर में यौम आशूर 10 मुहर्रम अल-हराम नवास रसूल जिगर गोशाए बातूल और उनके जानसार साथियों की कुर्बानियों के सिलसिले में चक्की बाजार हैदरी चौक में मजलिस इज़ा के बाद ठीक 3 बजे मातमी जुलूस और शबीह जुलझलान बरामद हुआ। हमारे साथ कुछ अज़ादार मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी आज पूरी दुनिया की तरह समुद्री शहर में भी यौम आशूरा मनाया जा रहा है, ठीक है ना। ये नवासा रसूल हज़रत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है और इस वक्त शबीह जुलझना बरामद हो चुका है, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ शाम इमाम बारगाह दरिया बाग पे इख्तिताम पजीर। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो पंजाब गवर्नमेंट CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने यहाँ पर जो सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है और उसके साथ तमाम अदारे वापदा, सिविल लाइन, पैरामिलिट्री फोर्स, म्यूनसिपल कमेटी, हर एक और मेडिकल स्टाफ और वो उसके साथ साथ है। जी बिल्कुल, मातमी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ दरे अब्बास पर जाकर एहतमाम पजीर होगा। जी
ठरी मीरवा के करीब बेसिक हेल्थ सेंटर हंडियारी के इंचार्ज पर 10 मुहर्रम उल हराम के मौके पर इज़्ज़तदारों को मेडिकल अमला और अद्वियात फ्राहम न करने का इल्जाम सामने आ गया। मुबैना इनकार के बाद इज़्ज़तदारों ने अपनी मदद आपके तहत ज़रूरी अद्वियात और फर्स्ट एड का इंतजाम किया। इज़्ज़तदारों ने आला हुकाम से वाक़े का नोटिस लेने और शफाफ तहक़ीक़ात और आइंदा मुहर्रम में बर वक्त तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। हबीबाबाद की जामिया मस्जिद मक्की अहले हदीस में शान सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उन्वान से सालाना इज्तिमा निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मुनाक़िद हुआ, जिसमें उलमाए कराम, दीनी शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इज्तिमा की सदारत कारी मोहम्मद ज़ुबैर मुजाहिद ने की, जबकि शेखुल हदीस मौलाना अबू मोहम्मद इद्रीस असरी और कारी फारूक आज़म ने खुसूसी खुतबात किए। मुक़र्ररीन ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत, इत्तेहाद उम्मत और इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होने पर जोर दिया। इख्तिताम पर शुरका ने बेहतरीन इंतजामात पर मुतज़मीन को खिराजे तहसीन पेश किया। नसीराबाद के इलाके डेरा मुराद जमाली में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी यौम आशूरा जुलूस इमाम बारगाह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सिक्योरिटी में बरामद हुआ। जुलूस में इज़्ज़तदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और नोहा ख्वानी और सीना कोबी के जरिए शहदाए करबला को खिराजे अक़ीदत पेश किया। जुलूस के दौरान पुलिस, FC और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए, जबकि आला हुकाम ने सिक्योरिटी की बराह रास्त निगरानी की। मौसर इंतजाम के बायस जुलूस पुरअमन तौर पर मुकर्रर वक्त में इख्तिताम पजीर हुआ और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। शाहीनाबाद के नवाही गांव चक नंबर 122 में इस्लाही मुआशरा कमेटी की जानिब से 10 मुहर्रम उल हराम के मौका पर कब्रिस्तान में खुसूसी कुरान ख्वानी की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हारून सरफराज से। जी, शाहीनाबाद के नवाही गांव चक नंबर 122 जनूबी में इस्लाही मुआशरा कमेटी की जानिब से 10 मुहर्रम उल हराम के मौका पर शहदाए करबला और मरहूमीन के साले सवाब के लिए एक खुसूसी कुरान खानी का एहतमाम किया गया। इस मौका पर इस्लाही मुआशरा कमेटी के अरकान, मोअज़्ज़िज़ीन और इलाके के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में खुसूसी नात ख्वानी की गई, जबकि दुरूद सलाम का भी एहतमाम किया गया। शुरका में सबील भी तकसीम की गई। इस्लाही मुआशरा कमेटी की दिन रात की अनथक मेहनत से कब्रिस्तान में जनाजा गाह को खूबसूरत और बेहतरीन बनाया गया, जबकि वजू खाना और वाशरूम्स भी तमीर किए गए। अहले इलाका ने इस्लाही मुआशरा कमेटी की काविशों और खिदमात को सराहते हुए इन्हें खराज तहसीन पेश किया। अहले इलाका से अपील की गई कि वो इस्लाही मुआशरा कमेटी का भरपूर साथ दें, ताकि चक्कर नंबर 122 जनूबी को एक साफ और खूबसूरत और मिसाली गाँव बनाया जा सके। जी, वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने वॉशिंग लाइन और लाहौर रेलवे स्टेशन का दौरा किया और यौम आशूरा के मौका पर मुसाफिरों की सहूलत और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद शहबाज की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने वॉशिंग लाइन्स और लाहौर रेलवे स्टेशन का दौरा किया। यौम आशूर के मौके पर इंतजामात का जायजा भी लिया। प्लेटफार्म नंबर 4 पर कायम नए CIP लॉन्च और नए वेटिंग रूम्स को बाकायदा तौर पर मुसाफिरों के लिए खोल दिया गया था। CEO पाकिस्तान रेलवे मोहम्मद हफीजुल्ला, DS रेलवे लाहौर अनामुल्ला भी मौजूद थे। वफाकी वजीर ने प्रिंसिपल अफसरान के हमरा वाशिंग लाइन का भी दौरा किया। ट्रेनों की सफाई सुथराई और दीगर ऑपरेशनल सहूलियात का जायजा लिया। वजीर रेलवे ने वाशिंग लाइन्स की कारकर्दगी और इस्तेदाद कार मजीद बेहतर बनाने के लिए मुतलका अफसरान को ज़रूरी हदायत जारी की और वजीर रेलवे ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए किए गए इंतजामात का भी मुआयना किया। प्लेटफार्म नंबर 2 पर CIP लॉन्च, वेटिंग रूम, ठंडे पानी की दस्तयाबी, मुसाफिरों के बैठने के इंतजामात का जायजा लिया। पार्सल दफातर और पार्सल गोदाम का दौरा करते हुए सहूलियात और इंतजामी अमूर का मुआयना किया गया। वजीर रेलवे ने मुसाफिरों से मुलाकात भी की और उन्हें फराहम की जाने वाली सहूलियात के कुछ हवाले से बराह रास्त फीडबैक हासिल किया। कुछ मुसाफिरों ने मजमूई इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए सहूलियात में बेहतरी को सराहा। वफाकी वजीर ने वाशिंग लाइन से रेलवे स्टेशन तक मोटर ट्राली के जरिए ट्रैक का मुआयना भी किया। मुसाफिरों को म्यारी और बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए सबको शब रोज़ मेहनत करने की हिदायत की। रेलवे की बेहतरी और तरक्की के लिए किए गए इक़दामात के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे अवाम को महफूज और म्यारी सफरी सहूलियात की फराहमी और खिदमत जारी रखने की हिदायत भी की।
عوام کی رائے کی اگر بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ ریلوے منسٹر نے واشنگ لائن پی ٹی ایس اور ریلوے اسٹیشن نمبر 2 اور 4 کا دورہ کیا. واشنگ لائن سے ٹرالی پر ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم نمبر 2 اور مال گودام کا بھی دورہ کیا. مگر یہ صفائی ستھرائی کے انتظامات منسٹر حنیف باسی کے آنے پر ہی کیوں کیا؟ یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے کیا؟ یہ صفائی ستھرائی حنیف باسی کو دکھانے کے لیے کی گئی ہے؟ اور سب سے ضروری سوال یہ ہے کہ ریلوے کی جان یعنی ریلوے ٹریک کی حالت کسی کو نظر کیوں نہیں آتی؟ اور ٹریک کی مینٹیننس کرنے والے کہاں ہیں؟ کتنے لوگ نفری پر چل رہے ہیں؟ اور کئی ایسے سینئر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے نفری پر چھوڑے ہیں. انہوں نے مزید کہا ہے کہ اصل میں پی ڈبلیو آئی ایماندار ہو تو پھر ٹریک مضبوط بہتر ہو سکتا ہے. اگر پی ڈبلیو آئی لاہور مبینہ آبد جیسا ہو تو نفری پر چلنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا. تو پھر ٹریک کی مینٹیننس کون کرے گا؟ گینگ مین اپنی ڈیوٹی پر کیوں نہیں آتے؟ کوئی افسر میڈ سے حاضری شیٹ پر ان کی اٹینڈنس کیوں نہیں چیک کرتا؟ شہریوں کا کہنا ہے منسٹر ریلوے کو چاہیے کہ ریلوے ٹریک کو دیکھا جائے اور آبد جیسے مبینہ کرپٹ پی ڈبلیو آئی کو نوکری سے ہٹا کر ایماندار پی ڈبلیو آئی لاہور لگایا جائے تاکہ ریلوے نفری پر چلنے والے معاملات کا خاتمہ ہو سکے اور ریلوے ٹریک پر کام کرنے والوں کی تعداد بڑھ سکے اور ٹریک مضبوط ہوگا، نہ ڈریلمنٹ ہوگی اور لوگ بحفاظت مسافر اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے. اور شہریوں نے اسپیشل ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر منسٹر ریلوے مبینہ کرپشن کرنے والوں پر کڑی نظر رکھ لیں تو ریلوے پاکستان مزید ترقی کر سکتا ہے. جی ضلع ساہیوال میں محرم الحرام 1448 ہجری کے پرامن اختتام پر ساہیوال میں تقریب شکرانہ کا انعقاد کیا گیا، جہاں امن، اتحاد امت اور مذہبی رواداری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا. مزید احوال جانتے ہیں رانا صدام حسین کی اس رپورٹ میں. ضلع ساہیوال میں محرم الحرام 1448 ہجری کے پرامن اختتام پر ساہیوال میں تقریب شکرانہ کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر امن، اتحاد امت اور مذہبی رواداری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا. تقریب میں منتخب عوامی نمائندوں، ضلع انتظامیہ، پولیس حکام، علماء کرام، وکلاء، صحافیوں، تاجروں اور شہر کے معززین نے شرکت کی. فارغ صاحب کا، آپ تمام پیس کمیٹی کے ممبران کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ ہر جگہ یہ بات میں کوٹ کرتا ہوں کہ اس شہر کا جو امن ہے وہ مثالی امن ہے. مختلف اسٹیشنز پر مجھے پوسٹڈ رہنے کا اتفاق ہوا، بٹ ساہیوال کے امن کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا. اور اس امن کے اندر آپ لوگوں کے، اس پیس کمیٹی کے اور آپ لوگوں کے شہر کے جو بڑے ہیں، ان کا بڑا کردار ہے. اللہ کی مہربانی سے کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو، کوئی بین المسالک ہو یا ود ان سیم مسلک ہو، وہ نہیں ہے. الحمدللہ جو ٹربل پوائنٹس تھے پولیس نے بڑی ذمہ داری سے ان کو ایڈریس کیا، اور آپ لوگوں کے سامنے وی ٹرائیڈ آر بیسٹ. ہم نے پوری کوشش کی نیک نیتی کے ساتھ اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ. ہم نے کوشش کی خوش اسلوبی سے تمام آج کا جو 10 محرم ہے اور اس سے پہلے تمام مجالس، جلوس خیر خیریت سے گزرے. ساہیوال میں محرم الحرام 1448 ہجری کے پرامن اختتام پر تقریب شکرانہ میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری نے کی. تقریب میں رکن صوبائی اسمبلی ملک قاسم ندیم، ملک محمد ارشد، ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ سمیع اللہ فاروق، ڈی پی او عثمان احمد ٹیپو، وکلاء برادری، صحافی برادری، تاجر برادری، امن کمیٹی کے اراکین، مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام اور شہر کے معززین نے شرکت کی. ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ محرم الحرام ملک بھر میں امن، اتحاد، مذہبی رواداری اور بین المسالک مانگی کے ماحول میں اختتام پذیر ہوا، جو ریاستی اداروں، ضلع انتظامیہ، علماء کرام اور عوام کے باہمی تعاون کا نتیجہ ہے. انہوں نے کہا کہ قومی پیغام امن کمیٹی آئندہ بھی بین المسالک و بین المذاہب آہنگی، قومی یکجہتی اور امن کے فروغ کے لیے ریاستی اداروں کے ساتھ اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں سارے لوگ، جس طریقے سے آپ نے امن میں کردار ادا کیا ہے، میں آپ کی کاوشوں کو، آپ کی ایفرٹس کو اپنی طرف سے اور ڈسٹرکٹ پولیس کی طرف سے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، میں سراہتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ امن کا، یہ رواداری کا، یہ بھائی چارے کا ماحول اسی طرح برقرار رکھے اور ہمارے دلوں میں. تقریب کے اختتام پر پکشن کی سلامتی، استحکام، شہدائے افواج پاکستان اور عالم اسلام میں امن کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی.
कसूर के थाना राजा जंग की हदूद में वाक़या पक्की हवेली हजारा के इलाके में मुबैना तौर पर असले की खुलेआम नुमाइश की इतलात सामने आई हैं, जिस पर शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। अहले इलाका के मुताबिक इस सूरत हाल से इलाके में खौफ व हिरास और अमन व अमान की खराबी का खदशा पैदा हो गया है, जबकि शहरियों ने मुतलका इदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। शहरियों ने थाना राजा जंग और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया कि मामले की शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कसूर के राजा जंग सब डिवीजन में तैनात एक एहलकार के खिलाफ मुबैना करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात सामने आ गए। शहरियों के मुताबिक बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान बास केसेस मुबैना तौर पर माली मामलात तय करके खत्म किए जाते हैं, जबकि कुछ अफराद को गैर कानूनी सप्लाई में रियायत दी जाती है। अहले इलाका ने लेस्को के आला हुकाम से मुतालबा किया कि मामले की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए और इल्जामात साबित होने की सूरत में जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। सक्खर के इलाके रोहड़ी में सिविल डिफेंस की जानिब से मुहर्रम उल हराम के दौरान इस अदारों को बर वक्त तिब्बी इमदाद फ्राहम की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 8, 9 और 10 मुहर्रम के दौरान 250 से जायद जख्मी और मुतासर अफराद को फर्स्ट एड दी गई, जबकि 10 से जायद शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिविल डिफेंस हुकाम के मुताबिक ये इदारा गुज़िश्ता 35 साल से मुहर्रम उल हराम में खिदमत सर अंजाम दे रहा है, जहाँ रजाकार शदीद गर्मी, हुजूम और तिब्बी मसाइल के दौरान इस अदारों को फौरी इमदाद फ्राहम करते हैं। मजीद कहा गया कि ये खिदमत इंसानी जज्बे और रज़ाकाराना बुनियादों पर जारी रहेगी। दादू में अंजुमन ताजिया कमेटी के ज़ेर एहतमाम शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रिवायती जुलूस निकाला गया। जुलूस की क़यादत कामरान मलिक, मोहम्मद रमजान, मोहम्मद सलमान और मोहम्मद रिजवान मलिक ने की। मुंतज़मीन के मुताबिक ये रिवायती जुलूस गुज़िश्ता 65 साल से जारी है, जिसमें हर साल बड़ी तादाद में शहरी शिरकत करते हैं। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से पुरअमन अंदाज में गुजरा, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। जलालपुर पीरवाला में यौम आशूरा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मरकजी जुलूस दरगाह कायम आले मोहम्मद से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों से गुजरता हुआ चौक बुहारी पर पहुंचा, जहां मजलिस इज़्ज़ा मुनाकिद हुई और नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। मज़ीद जानते हैं ख्वाजा एजाज हुसैन से। दीपालपुर में किला दीवान सिंह के करीब एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आ गया, जहां तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद मौका पर ही जा बेहक हो गए, जबकि गाड़ी ड्राइवर मौका से फरार हो गया। रेस्क्यू 112 ने लाशों को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। मुहर्रम उल हराम और यौम आशूरा के मौका पर लेस्को ने बिजली की बिला तातुल फ्राहमी का अमल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान बट की हिदायत पर आला अफसरान ने 5 अजला में इंतजामात की खुद निगरानी की। जुलूसों, मजालिस, इमाम बारगाहों और सबीलों पर 24 घंटे बिजली की फ्राहमी जारी रही, जबकि बड़ी शिकायत की इतला मौसूल नहीं हुई। सीईओ लेस्को ने फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक मियाना ने आशूरा के पुरअमन इनेकाद पर लाहौर पुलिस को शाबाश देते हुए अफसरान और एहलकार की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने बताया कि अशरा मुहर्रम के दौरान 3868 मजालिस और 458 जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की गई, जबकि लाहौर पुलिस के अफसरान और एहलकारों ने 1 लाख से ज्यादा ड्यूटियां अंजाम दी। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक मियाना के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी, नो कंट्रोल रूम्स और फील्ड फोर्सेस की मुतहरिक मौजूदगी से सिक्योरिटी इंतजामात मजीद से बनाए गए। उन्होंने उलमा, मुंतज़मीन, शहरियों और मीडिया के किरदार को भी खराजे तहसीन पेश किया। समनाबाद में फायरिंग के वाक़े में एक शहरी जा बहक, दूसरा जख्मी हो गया, जबकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या हमसायों के दरमियान मामूली तला कलामी के बाद पेश आया। फायरिंग से जाहिद जा बहक और हुसैन जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। समनाबाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम शुएब, दानियाल और फरजाद को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश शुरू कर दी गई। एसपी इकबाल टाउन सिद्रा खान के मुताबिक मुलजमान को कानून के मुताबिक करारे वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी।
तर्जमान डॉल्फिन के मुताबिक लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर 48 घंटों के दौरान सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन के दौरान 78 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। एसपी मोबाइल बिलाल अहमद के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में 17 इश्तिहारी, 7 अदालती मफरूर और 9 आदि मुजरमान शामिल थे, जबकि मजीद कार्रवाइयों के दौरान 6 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान भी हिरासत में लिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 28,000 से ज्यादा अफराद और 14,000 से ज्यादा गाड़ियों की चेकिंग की गई, जबकि मशकूक अफराद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक मुहर्रमुल हराम का पहला अशरा लाहौर पुलिस के मुअस्सर सिक्योरिटी इंतजाम के बायस पुरअमन एहतमाम पजीर हुआ। यकम से 10 मुहर्रम तक 3,604 मजालिस और सैकड़ों जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की गई। उन्होंने कहा कि लाहौर पुलिस की हिकमत अमली से अमन दुश्मन अनासिर के अज़ाइम नाकाम बनाए गए, जबकि उलमाए कराम, अमन कमेटियों और शहरियों के ताउन को सराहा गया। डीआईजी ऑपरेशन के मुताबिक 11वीं मुहर्रम को भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। शहर भर में 11 जुलूस और 109 मजालिस की सिक्योरिटी के लिए 1,576 एहलकार ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। लाहौर में इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में 238 मोबाइल फोन्स मालिकान के हवाले करने की तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स असल मालिकान के सुपुर्द कर दिए गए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद के मुताबिक ये मोबाइल फोन्स मुख्तलिफ वारदातों के दौरान चोरी, छीने या गुम हो गए थे, जिन्हें इंचार्ज थाना शादबाग तंजील रहमान और इंचार्ज सब्ज़ार खालिद फारूक की टीमों ने रिकवर किया। उन्होंने बताया कि रवा साल करोड़ों रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स बरामद करके मालिकान के हवाले किए जा चुके हैं, जबकि जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने टीमों के लिए तारीफी असनाद का ऐलान किया। लाहौर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट सीसीडी पंजाब के बहावलपुर रीजन की गुज़िश्ता 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सीसीडी के क़याम के बाद बहावलपुर रीजन में संगीन जुराइम की शरह में 7% तक वाज़े कमी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि बहावलपुर, भावल नगर और रहीम यार खान में कत्ल, डकैती, राहज़नी, गाड़ियों, मोटरसाइकिल चोरी समेत मुख्तलिफ जुराइम में नुमाया कमी आई है, जबकि अगवा बराए तावान के वाक़यात में 100% तक कमी रिकॉर्ड की गई। सीसीडी हुकाम के मुताबिक दौरान कार्रवाई 1 अफसर शहीद और 4 अहलकार जख्मी हुए। रीजनल ऑफिसर सीसीडी शफकत नदीम अता ने कहा कि जुराइम के खात्मे और पंजाब को महफूज बनाने के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।